सीईटी का पेपर नंबर 2 क्लास 6 टू 8। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, ट्रायंगल, जो भी इस टाइप से क्वेश्चन आपके पास आते हैं एग्जाम में। और एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको 2 या 3 पक्का मिलेंगे। तो डेफिनेटली अगर आपने आज की वीडियो को स्किप नहीं किया है और प्रॉपर तरीके से अगर लास्ट तक देख लिया है तो मैं गारंटी देता हूँ आपको जो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास फाइनल पेपर में आते हैं तो आप इनमें आसानी से कर पाएंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट आपको अगर मेथड ही नहीं पता होगा तो फिर आप नहीं कर पाएंगे और फाइनल पेपर में आप तुक्का मार के आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट डे रहने वाला है और मैं गारंटी देता हूँ आपको कि 30 से 40 दिन के अंदर मैं आपको ऐसा मैथ करा दूंगा कि आप पूरे के पूरे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, उसमें कम से कम आपके पास जो है वो पेडागोजी और मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं 2-4, बट जो डेफिनेटली जो मैक्सिमम जो पोर्शन होता है आपका वो सिंप्लीफिकेशन वाला ही होता है। ठीक है, चाहे वो मैथमेटिक्स साइंस का स्टूडेंट हो या दूसरा सोशल साइंस का स्टूडेंट। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहने वाला है। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमारे पास काफी सारे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले हम इस टाइप को लिख लेते हैं, ये टाइप 1 हमारे पास होंगे। ठीक है, मैथ के अंदर देखिए ज्यादातर टाइप्स क्वेश्चंस जो क्वेश्चन आते हैं फाइनल पेपर में वो 15 से 20 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो सीटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसमें अगर आप अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे, ठीक है, 20 से 30 टाइप की, तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, तब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले आप एक चीज समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेंटागन। ठीक है, अब पेंटागन क्या होता है? पेंटागन में हमारे पास जो साइड्स हैं वो होती हैं टोटल 5 साइड होती हैं और 5 ही एंगल होते हैं। कितने एंगल होते हैं? 5 ही साइड होती हैं और 5 ही एंगल होते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए आपको पता है कि जब हम सम निकालते हैं ट्रायंगल्स का, ठीक है, ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम निकालते हैं तो हमारे पास आता है 180। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल का हमारे पास आता है 360, यानी कि यहाँ पे साइड 3 है, यहाँ पे साइड्स कितनी होती हैं? 4। बट यहाँ पे जो पेंटागन है उसमें तो साइड हमारे पास 5 हो सकती है। ठीक है, या कोई हेक्सागन आपको दे दे तो उसमें 6 साइड आएंगी और हेप्टागन दे दे तो उसमें 7 साइड आएंगी। समझिए बात को प्रॉब्लम। तो यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे ये सिर्फ ये चेंज होता है, पेंटागन, क्वाड्रिलेटरल, हेप्टागन, सेप्टागन जो भी यहाँ पे आएगा, आपको जो है वो एंगल निकालना आना चाहिए, सम ऑफ एंगल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है इस क्वेश्चन के अंदर। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन का रट्टा लगा लेते हैं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन यही आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल गलत। वो पेंटागन की जगह अगर हेक्सागन उसने लिख दिया और क्वेश्चन सेम हुआ तो सारा ही आप गलत करके आएंगे। तो सबसे पहले इस चीज को समझिए कि सम ऑफ एंगल्स कैसे निकालते हैं हम। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा। तो कैसे लिखते हैं, देखिए इसको यहाँ पे लिखेंगे 180, साथ में लिखेंगे n-2। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इजी भी है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे जो n है वो हमारे पास आता है नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल्स भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एंगल्स, n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, पेंटागन में कितने एंगल होंगे टोटल? पेंटा मतलब 5, पेंटा मतलब 5, तो 5 एंगल होंगे, इसका मतलब n की वैल्यू क्या है? 5 है। तो आपको सबसे पहले सम ऑफ एंगल्स निकालना पड़ेगा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन, पेंटागन के एंगल्स का सम कितना आएगा? देखिए टोटल इसमें रखेंगे हम 5, 185 माइनस 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 180, 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा? 3, और 18 3 जा 54, यानी कि पेंटागन के जो टोटल एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 540। यही इस क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको बार बार आप देखिए, अच्छे से समझिए कैसे कैसे हुआ। ठीक है, वैसे तो डेफिनेटली काफी इजी था। अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास एंगल दे रखे हैं 1 2 3 सी डी, सारे के सारे ये, इन सभी का सम कितना आना चाहिए हमारा? 540। कितना आना चाहिए? 540। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए इसको तो पहले हम लिख लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 540। क्योंकि मुझे पता है कि इन सभी का जो सम होगा 5 के 5 एंगल्स का वो 540 ही आएगा। ठीक है ना,
अब एंगल ए कितना है हमारे पास, एंगल ए हमारे पास है 2x प्लस 9, एंगल बी कितना है हमारे पास 2x प्लस 1, एंगल सी कितना है हमारे पास 2x माइनस 1, एंगल डी कितना है 2x प्लस 5 और एंगल ई कितना है 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 540। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपली ए बी सी डी ई की वैल्यू पुट कर दी और बराबर में मैंने 540 लिख लिया। चलिए अब यहाँ पे जो वैल्यू कैंसिल आउट होती है उनको कैंसिल आउट कर दो, बाकी सभी को एज इट इज लिख लो। देखो यहाँ पे ये जो 1 है ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और बाकी तो मुझे लग नहीं रहा कि कुछ कैंसिल आउट होगा। तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, यानी कि मेरे पास x जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10x, और इधर मेरे पास बचेगा, देखिए यहाँ पे 9 और 5 14 में से 4 को माइनस करें कितना आएगा 10, 14 में से 4 को माइनस करें कितना आएगा 10 और वैल्यू आ जाएगी 540। ठीक है जी, काफी इजी है। और इसको 10 को उधर ले जाएंगे तो 10x इज इक्वल टू 540 माइनस 10, 10x इज इक्वल टू 530। 540 में से 10 को माइनस करेंगे कितना आएगा 530, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 530 बाय में 10, 1 0 से 1 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 53। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 53। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, हमें वैल्यू निकालनी थी 2x प्लस 10 की। वो डायरेक्ट कभी भी आपको सीटेट के पेपर में क्वेश्चन में डायरेक्टली कभी भी आपको x की वैल्यू नहीं पूछेगा, वो आपको x की वैल्यू निकलवाएगा क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा। x की वैल्यू निकलवाने के बाद फिर आपको x की वैल्यू इसमें पुट करने के लिए भी बोलेगा। तो हमें जो फाइनली निकालना है वो मुझे निकालना है 2x प्लस 10, यानी कि 2x प्लस 10। तो 2x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 2 इंटू 53 प्लस में 10। ठीक है, वेरी क्लियर। इसको ओपन करो कितना आएगा 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 प्लस में 10। ठीक है, तो 106 में जब हम 10 प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा फाइनल 116। कितना आ जाएगा फाइनल 116, और यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा से देखिए, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, पेंटागन लिखा हुआ है, हेक्सागन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मेन चीज यही है इसके अंदर। बाकी क्वेश्चन काफी इजी रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है अगर आपके पास फाइनल पेपर में। ठीक है, पेंटागन में दिए होंगे तो 5 एंगल दिए होंगे, हेक्सागन दिए होगा तो 6 एंगल दिए होंगे, हेप्टागन दिया होगा तो 7 दिए होंगे। वैसे इतना बड़ा नहीं देता है क्वेश्चन पेपर में, बट 5 या 6 तक दे सकता है, क्योंकि 5 वाला क्वेश्चन भी फाइनल पेपर में आया हुआ है, 2026 के फरवरी के पेपर में आया हुआ है ये सीटेट के एग्जाम में। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप जाके चेक कर सकते हैं, यही क्वेश्चन डायरेक्ट फाइनल पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 31 के रूप में। ठीक है, तो ऐसे से क्वेश्चन आपके पास फाइनल पेपर में आ सकते हैं, बहुत ईजी है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इसका यहाँ पे पेंटागन लिखा हुआ है, हेक्सागन लिखा हुआ है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे लिखा होता अगर हेक्सागन, क्या लिखा होता है यहाँ पे हेक्सागन, तो उस केस में आपके जो एंगल्स हैं वो कितने बनते। देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में लगाएंगे हम। हेक्सागन में हमारी टोटल नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 6। कितनी साइड होती है 6, तो आप n की जगह क्या पुट करेंगे 6 पुट करेंगे। 6 माइनस 2, 6 में से 2 को माइनस करें कितना आएगा 4, 18 चौके 72, यानी कि एंगल कितना आ जाएगा 720। कितना आ जाएगा 720, यानी कि हेक्सागन जब आपके पास आएगा टोटल 6 एंगल आएंगे, तो उसमें एक एंगल आपका कितने सारा एंगल्स का सम कितना होगा 720 होगा। क्लियर है सभी को। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी इजी भी है, आई थिंक सभी कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो आज के लेक्चर में पहली टाइप हमने करी है, कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो में नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।